हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रश्नों को देख रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस कड़ी में हम लोग दूसरा वीडियो देख रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को देखा था और शेष प्रश्नों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसमें देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न है राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है। विकल्प में है किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली, मारवाड़ शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि राजस्थानी शैली को हिंदू शैली भी कहा गया है और राजपूत शैली भी कहा गया है। राजस्थानी शैली को हिंदू शैली इसलिए कहा गया है क्योंकि राजस्थान के जो शासक थे, अधिकतर शासक हिंदू थे और साथ ही साथ जो है राजपूत शैली इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वो राजपूत थे। अब राजपूतों में कुछ सिसोदिया वंश के राजपूत थे, कुछ राठौर वंश के राजपूत थे, कुछ हाड़ा वंश के राजपूत थे और भी बहुत से राजपूत शासक थे और इन्हीं के संरक्षण में चित्रकला शैली का विकास हुआ। इसलिए राजस्थानी शैली को राजपूत शैली भी कहा गया है और इसी को भारतीय शैली भी कहा गया है। भारतीय शैली इसलिए कहा दिया गया है क्योंकि भारत की अपभ्रंश चित्रकला शैली से ही राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास हुआ था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से जाना जाता है। विकल्प है मुग़ल शैली, राजस्थानी और हिंदू शैली, गुजराती शैली, मारवाड़ शैली। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताए थे कि राजस्थानी शैली को राजपूत शैली भी कहा गया है क्योंकि यहाँ के शासक अधिकतर हिंदू थे और ये राजपूत थे, इसलिए राजपूत शैली हिंदी दूसरा विकल्प इसका सही है। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई। विकल्प है 19वीं 20वीं सदी, 16वीं 17वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी और 16वीं सदी। दरअसल अगर राजस्थानी चित्रकला शैली की बात की जाए तो राजस्थानी चित्रकला शैली का उदय यह 16वीं सदी के मध्य में हुआ था और यह चित्रकला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर 18वीं सदी में पहुंचती है और इस समृद्ध चित्रकला में कुल 4 शैलियां विकसित हुई: मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ार और हड़ौत। तो इस प्रश्न के विकल्प के अनुसार बी विकल्प सही रहेगा, 16वीं और 17वीं सदी। हालांकि इसका अवधि इसे विकसित करने का जो समय है वो 16वीं सदी के मध्य में है। हमारा अगला प्रश्न है राजपूत पेंटिंग का समय क्या है। यहाँ राजपूत पेंटिंग के समय की बात कर रहा है, अर्थात यह राजस्थानी चित्रकला शैली की बात कर रहा है। तो ये लगभग 1650 ईस्वी के मध्य यह विकसित होती है और 18वीं सदी में जो है यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। तो इसमें कोई भी विकल्प नहीं सही है। जो भी यहाँ विकल्प दिए गए हैं सारे के सारे विकल्प इसमें गलत हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थानी पेंटिंग के पसंदीदा विषय रहे हैं। विकल्प है सीताराम, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण और अप्सराएं। अगर इन विकल्पों में देखें तो इसमें राधा कृष्ण विकल्प ज़्यादा सही है। दरअसल राजस्थानी और पहाड़ी दोनों शैलियों में कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया गया है, लेकिन अगर राजस्थानी पहाड़ी दोनों शैलियों की तुलना करेंगे तो पहाड़ी शैली में राजस्थानी की शैली की अपेक्षा ज़्यादा चित्रित किए गए हैं पहाड़ी शैली में। लेकिन इसमें विकल्प में ऐसा है नहीं, सीधे राजस्थानी शैली में पूछा है तो इसका सी विकल्प सही होगा। और राजस्थानी शैली में अगर सबसे अधिक चित्रण विषय की बात करें तो यहाँ रागमाला से संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र बने हैं पूरी राजस्थानी शैली में।
और पहाड़ी शैली में कृष्णलीला विषय चित्रों की बहुत अधिकता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? ये प्रश्न देखते हैं। विकल्प है पाल शैली, अजंता शैली, जैन शैली, आलवर शैली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आलवर शैली है। आलवर शैली दोस्तों राजस्थान की चित्रकला शैलियों में, जब हम ढूढ़ार शैली पढ़ते हैं, ढूढ़ार शैली की उपशैलियों में जयपुर शैली है, आलवर शैली है, उनियारा शैली है, शेखावटी शैली है। तो इसी आलवर शैली में एक शासक थे मंगल सिंह। मंगल सिंह के समय में चित्रकारों के द्वारा हाथी दांत पर चित्रकारी की गई है। और अगर भारतीय चित्रकला शैलियों की बात की जाए तो आलवर शैली जो ढूढ़ार की एक उपशैली है, और इसके अलावा कंपनी शैली, इन दोनों शैलियों पर हाथी दांत पर चित्रकारी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? अब इसमें दिया है बसौली, गढ़वाल, अहमदनगर और बीकानेर। तो यहाँ राजस्थानी शैली का जो केंद्र है ये बीकानेर है, और बीकानेर मारवाड़ या जोधपुर शैली की एक उपशैली है। और मारवाड़ शैली में आपका बीकानेर शैली है, अजमेर शैली है, किशनगढ़ शैली है, नागौर शैली है। और ये जो बसौली शैली है ये पहाड़ी चित्रकला शैली की एक उपशैली है। पहाड़ी चित्रकला शैली में बसौली शैली या इसी को बसोहली शैली भी कहा गया है। गढ़वाल शैली ये भी उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ था, हालांकि उस समय उत्तर प्रदेश था लेकिन अब उत्तराखंड हो गया है। और बसोहली शैली जम्मू कश्मीर में एक जसरोटा नाम की तहसील है जम्मू में, वहीं पर स्थापित हुआ था। और अहमदनगर ये दक्षिणी शैली के अंतर्गत आता है। तो इसका सही विकल्प जो है बीकानेर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से कौन असंबद्ध है? विकल्प है बूदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, आगरा शैली। तो इसमें जो आगरा शैली है यह चित्रकला की कोई शैली नहीं है। बकिया बूदी शैली, जयपुर शैली और किशनगढ़ शैली, ये तीनों शैलियाँ राजस्थानी चित्रकला शैली के अंतर्गत आता है। हालांकि राजस्थानी चित्रकला शैली के अंतर्गत अन्य शैलियों से संबंधित चित्रकारी हुई, जैसे बूदी शैली है, ये हड़ौत शैली की एक उपशैली है। हड़ौत शैली को अंतर्गत बूदी, कोटा, झालावाड़ आता है। और ये जो किशनगढ़ शैली है ये मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत आप लोगों को बताए थे कि बीकानेर शैली, अजमेर शैली, किशनगढ़ शैली और नागौर शैली आता है। और जो आपकी जयपुर शैली है ये ढूढ़ार शैली के अंतर्गत आता है। और ढूढ़ार शैली के अंतर्गत जयपुर, आलवर, उनियारा और शेखावटी उपशैलियाँ आती हैं। तो इस प्रश्न में आगरा शैली यही असंबद्ध है, बकिया सब राजस्थानी चित्रकला शैली का ही एक अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला शैली जानी जाती है? तो हम लोगों को पहले बताए थे कि ढूढ़ार शैली के अंतर्गत जयपुर, आलवर, उनियारा, शेखावटी आती है। तो यहाँ इस प्रश्न में ये भी विकल्प सही नहीं है। उदयपुर की मेवाड़ शैली ये भी सही नहीं है। और देखते हैं क्या विकल्प दिया है। और जयपुर शैली है और बीकानेर शैली है। तो इसमें बीकानेर शैली भी नहीं है, बीकानेर मारवाड़ की उपशैली है। लेकिन ढूढ़ार की उपशैलियों में ये जो जयपुर शैली है ये ढूढ़ार की उपशैली, हम लोग पीछे इसकी चर्चा भी किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर चित्रों का प्रिय विषय वस्तु रहा, जयपुर शैली के चित्रकारों के प्रिय विषय वस्तु रहे, इसमें बिहारी सतसई है, लोक चित्र है, रेखा चित्र है, बाल चित्र है। तो यहाँ अगर हम लोग पूरे जयपुर शैली के चित्रों की विषय बात करें तो यहाँ जयपुर शैली में
बड़े पैमाने पर यहाँ भी ग्रंथ चित्रण का कार्य हुआ है, जबकि बाल चित्र, रेखा चित्र और लोक चित्र ये कोई चित्रकारी के बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं रहे हैं। और इसमें अगर देखेंगे तो राजस्थानी शैली में जो है बिहारी सस्तई को लेकर के कई शैलियों में चित्रकारी की गई है। बिहारी सस्तई विषय को लेकर के बहुत से चित्र चित्रित किए गए हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर जो है भित्ति चित्रकारी का भी काम हुआ है, बड़े पैमाने पर जो है ग्रंथ चित्रण का काम भी हुआ है। तो इसमें बिहारी सस्तई आप लगा देंगे, ये सही रहेगा, क्योंकि और विकल्प कोई नज़दीकी है नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय वस्तु रहा। बुद्ध है, जैन है, दुष्यंत हैं, कृष्ण है। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों में जो चित्रकारी के विषय हुए हैं, कृष्ण विषय चित्रकारी हुई है और रागमाला से संबंधित भी चित्र चित्रित किए गए हैं। तो इसमें कृष्ण अगर है तो कृष्ण को हम पहली वरीयता देंगे। अगला प्रश्न है, मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की है? विकल्प है किशनगढ़, मेवाड़, अजंता और बूदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम मेवाड़ लगाएंगे। मेवाड़ इसलिए क्योंकि मेवाड़ शैली जो है इसका विकास अपभ्रंश शैली में है और मोटी नाटी मानव आकृतियाँ अपभ्रंश शैली की विशेषता लिए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प मेवाड़ शैली होगी और मेवाड़ शैली राजस्थान की प्राचीन चित्रकला शैलियों में एक है और इस मेवाड़ शैली में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, शाहपुर नाम की उपशैलियाँ थीं और मेवाड़ शैली जो राजस्थान में यहाँ का एक समृद्ध इतिहास रहा है। और मेवाड़ शैली का सबसे फेमस चित्र जो है ढोला मारू का चित्र भी है, जो चित्रकारी का सबसे प्रिय विषय हुआ करता था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? विकल्प है उदयपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा बूदी। तो मेवाड़ शैली के उपशैलियों में हम लोग पहले ही बताए थे कि उदयपुर, नाथद्वारा, शाहपुर और देवगढ़ यही मेवाड़ शैली की उपशैली हैं। तो इसमें जो हमारा विकल्प मिल रहा है उदयपुर मिल रहा है, क्योंकि अजमेर ये मारवाड़ या जोधपुर शैली का उपशैली है। जयपुर ढूढ़ार शैली का जयपुर ढूढ़ार शैली की उपशैली है और बूदी और कोटा ये हड़ौद शैली की उपशैली है। तो इसका ये विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है और विकल्प में है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा। तो इसमें सही उत्तर रहेगा जोधपुर। जोधपुर या इसी को मारवाड़ शैली भी कहा गया है। जोधपुर या मारवाड़ शैली के अंतर्गत हम लोग देखे थे बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़ और नागौर नाम की उपशैलियाँ आती थी। और यहाँ हम लोग देखें कि जोधपुर शैली का जो सबसे फेमस चित्र है वह दशहरा दरबार है, जो राजा भीम सिंह के समय में चित्रित हुआ था। और यहाँ मारवाड़ या जोधपुर में जो है राव जोधा के द्वारा स्थापित यह चित्रकला शैली है। और यहाँ जोधपुर के सबसे प्रसिद्ध शासक या कह सकते हैं कि जोधपुर या मारवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष राजा मान सिंह के शासनकाल में हुआ और राजा मान सिंह के समय में सबसे सुंदर ढोला मारू के चित्र चित्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊखल बंधन चित्र किस शैली में चित्रित किया गया है? विकल्प है कांगड़ा, बसोहली, पहाड़ी और जयपुर। इस प्रश्न में अगर देखेंगे तो इसका सही उत्तर
हम पहाड़ी शैली लगाएंगे, क्योंकि पहाड़ी शैली में बहुत से कृष्ण लीला विषयक चित्र चित्रित किए गए हैं, कृष्ण को विभिन्न मुद्राओं में। और आप लोगों को बताए थे कि पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली दोनों शैलियों में कृष्ण लीला विषयक चित्र चित्रित किए गए हैं। और अगर कृष्ण लीला विषय के चित्रण की बात करें तो पहाड़ी शैली में कृष्ण लीला विषयक चित्र राजस्थानी शैली की अपेक्षा बहुत ज़्यादा चित्रित किए गए हैं। तो इस प्रश्न में पहाड़ी शैली लगाइएगा, वो सही रहेगा। और राजस्थान की चित्रकला शैलियों में ऐसी कोई शैली नहीं है जिसमें उखल बंधन का चित्रण हुआ है, और उखल बंधन ये भी कृष्ण लीला विषयक चित्रण का ही एक अंग है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है, जिसमें बसौली है, गुलेर है, कांगड़ा है। तो इसमें पहाड़ी शैली का केंद्र आपका बसौली भी है, गुलेर है, कांगड़ा है, लेकिन मेवाड़ यह राजस्थानी चित्रकला शैली का केंद्र है, न कि पहाड़ी चित्रकला शैली का केंद्र है। हालांकि राजस्थानी और पहाड़ी दोनों शैली राजपूत शैली के नाम से जानी गई है, क्योंकि दोनों शैलियों में जो शासक हुए हैं वो राजपूत शासक हुए हैं। इसलिए दोनों, चाहे राजस्थानी शैली हो या पहाड़ी शैली हो, दोनों उदाहरण हैं राजपूत पेंटिंग के। ये कैवा क्वेश्चन देखे थे हम लोग। अच्छा, 38 के बाद में हम लोग 39 देखेंगे। लिखा है चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है। दोस्तों, यहाँ विकल्प दिया है राजस्थानी शैली, जैन शैली, पाल शैली और तंजौर शैली। दोस्तों, चौर पंचाशिका जो एक जैन ग्रंथ है, और अगर हम लोग देखें कि चौर पंचाशिका जो ग्रंथ है सबसे पहले जो है यह जैन शैली में चित्रित हुआ है। चौर पंचाशिका का चित्रण जैन शैली में हुआ है, और शुरुआत में राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्र भी चौर पंचाशिका नामक ग्रंथ में चित्रित हुए हैं। और यहाँ अगर देखें तो राजस्थानी शैली में जो है चौर पंचाशिका के साथ साथ सुपनाहचर्यम और चौर पंचाशिका में देखने को मिलता है। तो इसमें जो पहला विकल्प सही रहेगा, जो है जिसे वरीयता देंगे, वो जैन शैली देंगे। अगर जैन शैली विकल्प में नहीं है तो राजस्थानी शैली लगाएंगे, लेकिन इसमें जो दिया गया है उत्तर वो पूरी तरह से गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं। तो इसका सही उत्तर कृष्ण ही रहेगा, क्योंकि कृष्ण लीला से संबंधित चित्र राजस्थानी शैली में बने हैं। हम लोग पहले भी इसका उल्लेख किए हैं, तो इसका बी विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, और विकल्प है सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक और अमूर्त। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो परंपरागत लघु चित्रकला शैलियों के अंतर्गत सामाजिक चित्र भी बने हुए हैं। सामाजिक के साथ साथ यहाँ पर बहुत से साहित्यिक ग्रंथों पर भी चित्रकारी हुई है, धार्मिक चित्रण तो हुए ही हैं, लेकिन ये जो अमूर्त चित्रकारी है, अमूर्त चित्रकारी नहीं हुई है। अमूर्त चित्रकारी जिसका कोई मूर्त रूप ना हो। और भारत में लघु चित्रण परंपरा की शुरुआत पाल शैली से ही हो जाता है, और पाल शैली में धार्मिक चित्रण हुए हैं, खास करके बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत हम लोग अपभ्रंश शैली में देखें, अपभ्रंश शैली में भी चित्रकारी हुई है, जिसमें अधिकतर जैन धर्म से संबंधित पोथियाँ चित्रित हुई हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म से संबंधित भी पोथियाँ चित्रित हुई हैं, और कुछ किसी भी धर्म से संबंधित पोथियाँ नहीं चित्रित हुई हैं, जैसे इसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, जैसे चौर पंचाशिका वगैरह पोथियाँ थीं जो है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं राजस्थानी शैली लघु चित्रकला का रूप है, पहाड़ी शैली लघु चित्रकला का रूप है। तो यहाँ तमाम धार्मिक, सामाजिक
और साहित्यिक विषयों पर चित्रकारी हुई है। हम अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थानी अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। विकल्प है कुर्ता, आभूषण, पगड़ी और आँखें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आँखें हैं, क्योंकि यहाँ विभिन्न शैलियों में भिन्न भिन्न आँखें बनाई गई हैं। जैसे हम अगर जयपुर शैली देखें तो वहाँ पर मछली के समान आँखें बनाई गई हैं, मीनाकृत आँखें बनाई गई हैं। हम लोग अगर किशनगढ़ शैली देखें तो वहाँ पर खंजन नयन बनाए गए हैं। कोटा शैली देखें तो वहाँ बादाम के समान आँखें बनाई गई हैं। या मेवाड़ शैली में देखें जो अपभ्रंश शैली से प्रभावित थी तो कुछ बड़ी आँखें बनाई गई हैं। और ये आँखें चित्रों की शैलियों के पहचानने का सबसे उत्तम साधन भी माना गया है। तो आँखों के आधार पर चित्रों की पहचान होती है कि किस शैली के चित्र हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि आसबद्ध क्या है। विकल्प है पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो देवगढ़ है, देवगढ़ अलग है, क्योंकि देवगढ़ क्या है, देवगढ़ एक शैली है कि उपशैली है। जैसे ये मेवाड़ शैली की एक उपशैली है, और जबकि पहाड़ी शैली है, मुगल शैली है, राजस्थानी शैली है, ये बकिया सब शैली हैं। लेकिन देवगढ़ क्या है, ये उपशैली है, इसलिए इसमें देवगढ़ जो है आपका भिन्न रहेगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। विकल्प है लघु चित्र, पोथी चित्र, वास चित्र, दीवाल चित्र। दीवाल चित्र अर्थात इसी को भित्ति चित्र कहा गया है। तो अगर यहाँ देखेंगे तो लघु चित्र, राजस्थानी चित्रकला लघु चित्र के भी उदाहरण है और पोथी चित्रकला का भी उदाहरण है। यहाँ पर पोथियाँ भी चित्रित हुई हैं, पोथी अर्थात ग्रंथ चित्रकारी भी हुई है। तो यहाँ दोनों विकल्प सही है, लेकिन दोनों में यहाँ पर अगर देखें राजस्थानी चित्रकला शैली का जो मूल स्वरूप है वो लघु चित्रकला है। लघु चित्रकला अर्थात मिनिएचर पेंटिंग। और भारत में हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि लघु चित्रकला शैली की शुरुआत पाल शैली से होती है। अपभ्रंश शैली भी लघु चित्रकला के उदाहरण है, राजस्थानी शैली लघु चित्रकला का उदाहरण है, मुगल शैली लघु चित्रकला का उदाहरण है, पहाड़ी शैली लघु चित्रकला का उदाहरण है, दक्षिणी शैली लघु चित्रकला का उदाहरण है। सब लघु चित्रकला के उदाहरण हैं। लेकिन जो है अगर इन शैलियों में देखें तो कुछ बड़े आकार के चित्र जो है राजस्थानी शैली में बने हैं, लेकिन वो अपवाद हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग जयपुर शैली में देखते हैं, वहाँ पर कुछ पट चित्रकारी हुई है, ग्रीष्म ऋतु का चित्र, शरद ऋतु का चित्र जो 6 गुणे 3 फीट आकार में भी बने हुई है। लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे तो राजस्थानी चित्रकला शैली यह लघु चित्रकला का उदाहरण है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है। और इसका विकल्प है पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली, राजस्थानी शैली। तो आप लोगों को बताए भी थे कि रागमाला या राग रागनी से संबंधित रागों से संबंधित चित्र सबसे अधिक जो हुआ है वो राजस्थानी शैली में हुआ है। हालांकि पहाड़ी शैली में भी रागमाला से संबंधित चित्र चित्रित किए गए हैं, लेकिन अगर हम दोनों में तुलना करेंगे तो राजस्थानी शैली में रागमाला से संबंधित सबसे ज़्यादा चित्र चित्रित किए गए हैं। अभी आप उदाहरण स्वरूप रागमाला से संबंधित बुगदी शैली का 2 बड़ा बहुत फेमस चित्र है। एक राग दीपक है, रागिनी भैरवी है, जिसमें रागिनी भैरवी इलाहाबाद संग्रहालय में है, उसे नगर पालिका संग्रहालय या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम कहा गया है। ये इलाहाबाद में रखा गया है, प्रयागराज में रखा गया है। और राग दीपक भारत कला भवन वाराणसी में रखा गया है। तो यहाँ राजस्थान में रागमाला या राग रागनी कुछ भी पूछे, इससे संबंधित चित्र खूब चित्रित किए गए हैं। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया है कि राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने। तो इसका भी उत्तर राजस्थान ही रहेगा। अगर राजस्थान नहीं रहे तब आप लोग इसमें हिमाचल प्रदेश लगा दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना तो आपका गढ़वाल है, ना तो आपका पहाड़ी चित्रकला शैली में। पहाड़ी चित्रकला शैली में अधिकतर चित्रकला शैलियों का विकास यहाँ
हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है, कुछ जम्मू कश्मीर में हुए हैं और कुछ उत्तराखंड में हुए हैं। तो अगर रागरागिनी से संबंधित चित्र है, पहला विकल्प आप लोग राजस्थान लगाइएगा। अगर राजस्थान नहीं है इस विकल्प में, तब आप लोग हिमाचल प्रदेश लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग और प्रश्नों को देखेंगे, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, अभी राजस्थानी शैली से बहुत से प्रश्न बाकी हैं, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और कमेंट करके आप बताइए कि क्या आप इन उत्तरों से संतुष्ट हैं जो कुछ किताबों में गलत दिए गए हैं, या हमारे द्वारा जो बताए गए हैं उससे संतुष्ट हैं, या आपका कोई अपना विचार हो तो उससे अवश्य सूचित करिए, और हम कमेंट के माध्यम से और अच्छे तरीके से प्रमाण के साथ उसे सही बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।